प्रणाम बच्चों। प्रणाम विषय आज हम क्या पढ़ेंगे? तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज क्या है? नवरात्रि का चौथा दिन। कौन सा दिन है? चौथा दिन। और कल कौन सा था? तीसरा। तो कल हमने किसके बारे में जाना? माँ चंद्रघंटा के बारे में। हाँ। किसके बारे में? माँ चंद्रघंटा। और आज हम जानेंगे देवी का चौथा रूप कुष्मांडा के बारे में। कौन से रूप के बारे में? कुष्मांडा। वेरी गुड। ठीक है। नवरात्रि के चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। किस रूप में पूजा जाता है? कुष्मांडा। ठीक है, वेरी गुड। अपनी मंद और हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। मतलब इस ब्रह्मांड को किसने निर्मित किया है? कुष्मांडा देवी ने। किसने? कुष्मांडा देवी ने। कैसे? अपनी मंद और हल्की हंसी से। हाँ, हल्की, एकदम हल्की। हाँ, उससे इस ब्रह्मांड का निर्माण किया है कुष्मांडा माता ने। समझे? समझे। हाँ, जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदि शक्ति। जब कोई भी नहीं था इस दुनिया में, मतलब ये दुनिया ही नहीं थी, तब सिर्फ कौन था? कुष्मांडा देवी। ठीक है। और कुष्मांडा देवी ने फिर इस दुनिया का निर्माण किया। समझे? तो सबसे पहले कौन था? कुष्मांडा। मतलब सबसे आदि कौन था? कुष्मांडा देवी। इसीलिए उन्हें आदि शक्ति कहा जाता है और आदि स्वरूपा कहा जाता है। समझे? हाँ, इस देवी की 8 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं? हाँ, भुजाएं मतलब क्या होता है? हैंड। हाँ, हाथ। हिंदी में थोड़ा बोलना सीख लीजिए। ठीक है। हाथ क्या होता है? हाँ, इसीलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अष्टभुजा। मतलब जिनके 8 हाथ है उन्हें अष्टभुजा कहा जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल मतलब जिसमें हम पानी वगैरह रखते हैं, वो कमंडल है ना। और एक हाथ में धनुष पता है आपको, है ना। और एक हाथ में बाण, एक हाथ में कमल का पुष्प, एक हाथ में अमृतपूर्ण कलश, मतलब एक कलश है जिसमें अमृत है, एक हाथ में चक्र, हाँ, और एक हाथ में गदा है। गदा पता है ना, हनुमान जी के पास होती है, वैसी गदा। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। 8वें हाथ में क्या है? जपमाला, जिससे हम भगवान का जप करते हैं। समझे? आपको नींद आ रही है क्या? इस देवी का वाहन सिंह है। सिंह मतलब मैंने बताया था कल आपको, यस, वेरी गुड। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। कुम्हड़ा मतलब पंपकिन। हाँ, और इसे हिंदी में कद्दू भी कहा जाता है। समझे? इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुम्हड़े को कुष्मांड कहा जाता है, इसीलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा गया है। समझे? हाँ, इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। मतलब सूर्यमंडल के भीतर इस देवी का वास है। ठीक है? सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है।
सूर्य का तेज इतना ज़्यादा गर्म होता है, इसीलिए वहाँ कोई आम इंसान नहीं रह सकता। सिर्फ यही माता में वो क्षमता है, इसीलिए यही माता सूर्यलोक में रह सकती है। समझे? समझे। हाँ, समझे। इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। मतलब सूर्य की भांति ही चमकती है इस देवी की। इस देवी का अंग अंग सूर्य की भांति चमकता है। समझे? समझे। समझे। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकित होती है बोलते। मतलब इनका जो तेज होता है, इन्हीं से 10 दिशाओं में प्रकाश होता है। समझे? समझे। हाँ, ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं और प्राणी है, उनमें इसी देवी का तेज व्याप्त है। तेज मतलब प्रकाश, प्रकाश। लाइट। ओके। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। ठीक है? मतलब मन को एकदम शांत रख के इस देवी की पूजा और आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के सारे रोगों और शोकों का नाश हो जाता है। मतलब कुछ दुख है, रोग है, तो उनका सब ना। इस देवी की पूजा और आराधना करने से भक्तों के रोगों का और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। मतलब उसे लंबी आयु और यश प्राप्त होता है और बल प्राप्त होता है। और ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। मतलब ये देवी की आप थोड़ी सी भी पूजा करोगे ना, तो भी वह आशीर्वाद आपको दे देगी प्रसन्न होके। समझ गए? समझ गए। हाँ। समझ गए। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव होने लगता है। मतलब कम समय में ही उन पर देवी की कृपा होने लगती है। ये देवी आधियों और व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। समझे? अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। मतलब हमेशा इस देवी की हमें उपासना करनी चाहिए। समझे बच्चों? समझे। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। कल हम देवी के 5वें रूप के बारे में जानेंगे। कौन से रूप के बारे में? 5वें।